हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी श्रृंखला का आगे का वीडियो है, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी श्रृंखला में लास्ट का जो वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो था क्या, तो वो था डीपीएसपी के बारे में। ठीक, वो आप देख चुके होंगे। उसके आगे का वीडियो है मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आपको अभी तक 4 भाग पढ़ चुके हैं। उसमें से कौन कौन सा भाग था, तो भाग 1 में था ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या था, तो भाग 2 में था नागरिकता के बारे में। ठीक, भाग 3 में क्या था, तो उसमें था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। एंड भाग 4 में क्या था, तो भाग 4 में था डीपीएसपी के बारे में। ठीक, और भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 से पहले भाग 4 क कह लीजिए या ए कह लीजिए। ठीक है, ये आप इंग्लिश में यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। ए इसमें क्या है, तो इसमें है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, FD। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो अभी ये वाला पढ़ेंगे, उसके बाद आगे फिर देखा जाए। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पे गलती ये है कि भाग 4 को ए को ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। ठीक है, तो 4A इस तरीके से लिख लीजिएगा और 51 क इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, 51 क को आप 51A भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि क ख ग को ही उसको ABCD के लेटर के हिसाब से लिखते हैं, तो इंग्लिश में लिखने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो वर्णमाला है क ख ग वाला वो यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 51 क या फिर 51A ऐसे लिखिएगा, ब्रैकेट में मत लिखिएगा। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसी अनुच्छेद का कुछ ये भाग है जिसके बारे में चर्चा किया गया, अलग अलग भाग है। पर ब्रैकेट से बाहर का मतलब होता है कि अपने आप में एक अलग अनुच्छेद है। ठीक है, वैसा इस तरीके की बात। अब इसमें क्या है, तो ये ठीक कर लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य में मूल कर्तव्य को कब लाया गया, किस समिति के द्वारा लाया गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या था इसके बारे में, फिर से यहाँ पे चेंज कर लेना है। 51 क्या लिखना है, 51 क लिखना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे 51 क लिखना है, 51 क, या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 51A लिखिएगा। ठीक, संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो पहला आपको यह कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ये बात लिखा होगा। मूल संविधान का बात क्या होता है, तो मूल संविधान मतलब वैसा वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू है, उसको आप मूल संविधान कहिएगा। इंग्लिश में उसके लिए शब्द है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं इसको। ठीक, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी हिंदी में इसका अर्थ होता है क्या, मूल संविधान। और ये बेसिकली क्या है, तो ये आपका ये बाद में इसमें क्या किया गया, पहले उल्लेख नहीं था, बाद में इसको ऐड करा गया है। किस समिति के अनुशंसा पे, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाया गया। ठीक है, इसके अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया, 4 क। ठीक, और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची को शामिल किया गया है। ठीक, देखिए जब हमारे यहाँ पे आपातकाल लागू होया हुआ था 1975 से लेकर 1975 से लेकर 77 तक। ठीक, जब आपातकाल लागू था, तो ये आपातकाल लागू के पीछे क्या था, उस समय जब आपातकाल लागू हुआ वो था कि आंतरिक अशांति के आधार पर लागू कराया गया आपातकाल। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि भाई ये नागरिकों के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य भी लाना पड़ेगा जिनको एहसास हो कि हम क्या करें नहीं करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास अधिकार हो, अधिकार का प्रयोग करते हुए वो कुछ ऐसा गलत भी कार्य करने लगे। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि नागरिकों को एहसास दिलाया जाए कि आपके पास कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति। और इसी कर्तव्य के एहसास को दिलाने के लिए उनके द्वारा, ठीक है, एक समिति बनाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। उस समिति का नाम क्या था, तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और उस समिति ने सुझाव दिया था कि हमको क्या होना चाहिए, तो हमको मौलिक अधिकार लाने की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुझाव उस समिति के द्वारा दिया गया था। तो उस समिति ने 8 मौलिक अधिकारों के बाद मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। ठीक है, पर बाद में इसमें और ऐड ऑन किया गया। उनके कुछ प्रावधानों को माना भी नहीं गया था, उस समिति के प्रावधानों को, 3-4 प्रावधानों को नहीं माना गया। ठीक है, और उसमें कुछ ऐड करके फिर से ये पूरा ये 10 लाया गया था। 10 के बाद फिर उसमें एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, और ये 11 मूल कर्तव्य आज भी आपको देखने को मिलता है। तो क्या था, तो भारतीय लोगों को उनके अपने अधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ उनको एहसास दिलाया जाए कि आपके पास कुछ कर्तव्य है देश के प्रति। ठीक है, इस बात की पूर्ति के लिए मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, रूस का संविधान का ये है, USSR का ये। ठीक है,
यूएसएसआर के ये या रूस का संविधान के ये, वहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक, कब जोड़ा गया, 1976 में, किस के द्वारा, तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 176 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, भारत में मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यदि कोई नागरिक मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसे न्यायालय दंडित नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको, मतलब देखिए, मूल कर्तव्य को पूरी तरीके से आप छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, मूल कर्तव्य को आप पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। जैसे आप मान लीजिए कि आप, ये लिखा हो कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ठीक, और आप जंगल में गए पेड़ काट रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर जो वन संरक्षण अधिनियम वगैरह होगा, नीति होगा, उस तो लागू हो ही जाएगा, ठीक है। पर यह है कि मूल कर्तव्य के संदर्भ में लागू नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक उसके मुद्दे से जुड़ा हुआ नियम बना हुआ है कि पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, और इसके जगह पे आप यदि उसको काटेंगे तो अंत आपके ऊपर कार्रवाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसके संदर्भों में न्यायालय वगैरह जाने की बात नहीं है, ठीक है। मूल कर्तव्य किसको मिला, तो व्यक्ति को मिला हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, व्यक्ति को इसको पालन करना होता है, ठीक। ऐसा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा है, ठीक है, और आप अपने मूल कर्तव्य का प्रयोग करते उस व्यक्ति को मना नहीं करते, तो इसके संदर्भ में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होगा। पर यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो नियम जो बना होगा उसके साथ कार्रवाई तो आपके ऊपर होगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि जो मूल कर्तव्य है नहीं होना ठीक नहीं होता, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि अधिकार विहीन जो कर्तव्य होगा वो अधिकार विहीन कर्तव्य नहीं, कर्तव्य विहीन अधिकार कहा जाए तो ठीक है, कर्तव्य विहीन अधिकार कहा जाए तो ठीक है, अधिकार विहीन कर्तव्य ठीक नहीं होता, ठीक। तो कर्तव्य विहीन अधिकार में क्या है कि ये आपके पास कर्तव्य नहीं है और सिर्फ अधिकार मिला हुआ, तो आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया है ये कि आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसके तहत आपको अधिकार मिला हुआ है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ठीक, और आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, और आपने बोलने का अधिकार का इतना ज़्यादा प्रयोग कर लिया कि किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ आप कुछ बोल दिए, ठीक, और आप बोल दिए और उसके कारण से क्या हुआ कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच गया, ठीक। अब यदि आपको मौलिक कर्तव्य की एक बात याद हो, तो मौलिक कर्तव्य में एक जगह पे लिखा हो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है आपको, ठीक। अब जैसे ही आपको ये वाला बात याद होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना है, तो आप जब भी बात अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करेंगे तो उस समय पे, और उसमें से भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उस समय पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको कुछ वैसा नहीं बोलना है जिससे क्या हो कि हमारी देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचे। इसीलिए क्या कहा गया है कि अधिकार विहीन कर्तव्य क्या है, निरर्थक है, ठीक, और कर्तव्य विहीन अधिकार क्या है, तो निरंकुशता पैदा करता है। यदि कर्तव्य नहीं है और सिर्फ अधिकार मिला हुआ तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, उसको हमेशा कर्तव्य याद नहीं रहेगा और उसको सिर्फ अधिकार पता रहेगा, और इस तरीके से व्यक्ति क्या है, निरंकुश है, ठीक। इसको आप सामान्य जीवन में भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको साथ कोई लोग काम कर रहे हैं, ठीक, और आपका अधिकार है कि उस व्यक्ति से जितना काम करवा सकते हैं, ठीक, खूब काम करवाइए, पर आपको ये नहीं पता कि डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या होता है, ठीक है, डिग्निटी ऑफ पर्सन क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा क्या होता है। यदि आपको ये नहीं पता होगा, ठीक, तो फिर आप क्या होगा कि आपको मतलब उसके साथ गलत बिहेव करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको किस बातों को ध्यान रखना होता ताकि उसके साथ अच्छे तरीके से ये बातचीत किया सके, ठीक, और अच्छा व्यवहार किया सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति क्या होता है, निरंकुश हो जाता है किसी भी अधिकार को लेके, ठीक। अब क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में समझना है, और इसी यही उद्देश्य था कि 1957 में, जब 1975 से 77 तक जो हमारे यहाँ पे आपातकाल लागू था, उसका जो आधार था वो था आंतरिक अशांति, और उसी के आधार पर उसको लागू किया गया था। और उसी समय पे इसको लाया गया कि भाई लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि आपके पास कर्तव्य भी है देश के प्रति, और कर्तव्य उनको यदि याद रहेगा तो क्या है, कुछ भी वैसा नहीं करेंगे जिसके कारण से हमको आपातकाल लागू करना पड़े। ऐसा ये इंदिरा गांधी जी का सोच था, उस सरकार का एक विचार आपको प्रस्तुत मिलता है, ठीक है। अब हमारे संविधान में वर्तमान में कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको लाया गया है
ठीक। कब लाया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पहली बार जब लाया गया था, तो इसमें 10 मौलिक ये कर्तव्य थे और इसको 11वें मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया है आपको रूस के संविधान से। अब इसमें क्या क्या था? पहला तो एक हेडिंग ऐसे ही है कि जो भी बात लिखा हो सब भारत के नागरिक के लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाइन लिख दिया गया है, ठीक है, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, और उसके बाद नीचे जितनी ही बातें हैं उन सब का आपको प्रत्येक नागरिक को पालन करना है। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब आपको संविधान का पालन करते हुए उसके जो भी मूलभूत आदर्श हैं, ठीक है, उसको पालन करना है आपको, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक। तो जो भी हमारे यहाँ इस तरह के स्वतंत्रता आंदोलन में जो कि इतिहास के दृष्टिकोण से आप पढ़े होंगे उन सबको मानना है, ध्यान रखना है इन सब, ठीक। अगला है, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, ठीक है। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब है कि इसको टूटने न दिया जाए, इसको ये एक बनाए रखना है, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपका, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान का मतलब बुलाए जाने पर, यदि मान लीजिए कि आपको बुलाया जाता है तो आपको राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये तो बहुत लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भाईचारे की भावना का निर्माण करना है, ठीक। ये सब किसका करता है? भारत के लोगों का कर्तव्य है, जो कि ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ था कि भारत के लोगों का कर्तव्य होगा कि वह ये करे, ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो उस तरह के कोई भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना जिसमें आपको लगता है कि स्त्रियों का सम्मान का नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट है आपका क्या? तो ये है आपका हमारी सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति का मतलब होता है मिला जुला संस्कृति। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशील जो परंपरा है उसको सम्मान करना है, ठीक है। सामासिक का मतलब होता है मिला जुला संस्कृति। देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। परिरक्षण देखभाल करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करने की बात करना, ठीक है। पेड़ पौधा लगाइए, उसका संवर्धन का मतलब वृद्धि करना, ठीक। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करिए, उसका और विकास करिए, मतलब पेड़ पौधा और लगाइए, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाइए और आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जो कि ह्यूमैनिटी बोल रहे थे अभी, तो आपको थोड़ा देर पहले जो एग्जाम्पल दिए थे उसे जोड़ कर देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की भावना, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है, ठीक है। तो हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, अप्रोच रखना है कि उसी का साथ काम करेगा देश का विकास होगा, ठीक है। ज्ञान अर्जन करना है, ठीक है, इस सब की भावना का ये सब काम करना है, ठीक। सुधार की भावना का विकास करना है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा में से दूर रहना है। ये नहीं कि आप ट्रेन में गए हैं बस कह रहे हैं कि भाई साहब ये बल्ब हमारा हुआ, ठीक, चलो लेके चलते, वैसा नहीं करना। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का काम करना है, तोड़ फोड़ नहीं मचाना और हिंसा से दूर रहना है। आप इसको इस संदर्भ में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि आंदोलन वगैरह करता है तो आंदोलन के दौरान जो हिंसा होता है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचता है, उस के संदर्भों में किसी व्यक्ति को यदि ये बात याद रहे कि हमको इसकी रक्षा करना है तो वो उस समय पर आंदोलन करते समय इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना, ठीक। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना, ठीक। इससे होगा क्या कि यदि आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे सभी क्षेत्रों में, ठीक, तो आगे राष्ट्र अंततः आगे की ओर बढ़ेगा और नए नए मुकाम हासिल करेगा इसके कारण से, ठीक। तो व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना है, उसका सतत प्रयास करना, ठीक, और आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करना है, ठीक। तो ये है आपका माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे व प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का क्या करेंगे? अवसर देंगे। मतलब क्या हुआ? संरक्षक यहाँ पे इसलिए लिखा हो कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा रहता हो, ठीक है, उसके रिश्तेदार का कोई बच्चा हो, ठीक, तो उस तरह का बच्चा हो तो उसके लिए संरक्षक का प्रयोग किया गया। तो माता पिता या तो स्वयं हो या संरक्षक के रूप में हो, ठीक। उनका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल जिसको वो लाए हुए हैं अपने यहाँ पे काम वगैरह करने के लिए, ठीक है,
शिक्षा प्राप्त करने का क्या करना है, आपको अवसर प्रदान करना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये जोड़ा गया कब, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2002 के द्वारा जोड़ा गया है इसको। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान रखा जाए तो क्या होगा, अंतर देश का विकास होगा और देश के जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था हमेशा बना हुआ रहेगा, इसलिए इसको जोड़ा गया था। अब कितने लोग फॉलो करते हो तो नहीं जाए, ठीक है, पर हमेशा कोशिश करिए कि बेहतर करना है और देश का विकास आगे कर में कुछ योगदान आप दे पाएँ तो दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक हम बात करेंगे ये कार्यपालिका वगैरह के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में। चलिए बाय।